हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज कुछ प्रश्न के साथ में हम आपके सामने में हैं। देखिए आपके सामने में एक प्रश्न दिख रहा है। एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जैसे देखिए सीजीपीएफएम आईटीआई छात्रावास अधीक्षक 2023 में पूछा गया है। सीजीपीएससी एडीआई 2025 में पूछा गया है। तो इसी तरह के प्रश्न हैं, बहुत ही सिंपल हैं। जैसे देखिए पहला प्रश्न आपके सामने में दिख रहा है। एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोनों के मापों का अनुपात दिया है 3:4:5:6 है। सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करना। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सिंपल ये है कि आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो सबसे पहले ये बता दूं मैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब इस सभी को जोड़ दीजिए आप, तो कितना होगा 6 5 11 11 4 15 और 3 18। तो 18 को क्या ले लिए 18x बराबर कितना ले लेंगे टोटल 360 डिग्री। यहाँ से x का मान निकल जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटे 18। इसको कटा दीजिए, 18 एकम 18 दूनी 18 शून्य। तो x का मान क्या मिल गया हमको 20 डिग्री मिल गया। इस x के मान को ही हमको यहाँ पे क्या करना है रखना है। इसमें बोला देखिए सबसे, अगर चारों कोणों का बोलता तो हम क्या करते, 20 में 3 का गुणा 4, फिर 4 का गुणा, फिर 5 का, फिर 6 का, तो चारों कोण निकल जाता है। इसमें क्या पूछा है कि सबसे बड़ा कोण, तो आपको पता है कि सबसे बड़ी संख्या जो दिया है उसी में गुणा करेंगे हम x का मान का, तो आपको सबसे बड़ा कोण मिल जाएगा। तो 6 दिया है सबसे बड़ा, इसमें जो कोण दिया है, तो 6 में 20 का गुणा कर दीजिए आप, तो 6 गुणे 20 डिग्री बराबर कितना आ गया 120 डिग्री। यही आपका क्या है आंसर। तो इसमें देखिएगा कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। सेम इसी तरह से इसको ही बनाना है कि एक चतुर्भुज के कोण जिसका अनुपात दिया 4:5:10:11 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के कोण होंगे, मतलब ये चारों कोणों को बताना है आपको क्या क्या कोण होगा। तो इसमें फिर से वही काम करना है हमको। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो फिर इन सबको जोड़ दीजिए, तो 11 और 10 21, 21 और 5 26 और 4 30। तो इसमें फिर x ले लीजिए, तो 30x बराबर कितना हो जाएगा, चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। यहाँ से फिर आप x का मान निकाल लीजिए, तो 360 डिग्री बटे में क्या करेंगे 30। 0 0 कटा, 3 से कटाएंगे कितना आएगा 12। x का मान क्या मिल गया आपको 12। जब x का मान हमको मिल गया है तो यहाँ से हम चारों कोणों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक बार 12 का गुणा 4 में करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 4 गुणित 12, तो क्या आ जाएगा 12 चौक 48 डिग्री। दूसरे में देखिए 5 का गुणा करेंगे 12 में, तो 12 पंचे कितना हो गया 60 डिग्री। तीसरे में 10 से गुणा करना है हमको 12 का, 12 दाम 120 डिग्री। और चौथे में करना है 11 का गुणा, तो 11 का गुणा जब 12 में करोगे तो आएगा 132 डिग्री। ये देख लीजिए, ये चारों आप जो डिग्री अपने पास कोण मिला है किसी ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 48 60 120 और 132 डिग्री। इसी प्रकार हम तीसरे प्रश्न को देखिए कैसे बनाएंगे। प्रश्न दिया है एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात इसमें दिया है 1:2:3:4 का अनुपात है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना। सेम वही काम करना है हमको यहाँ भी। क्या करेंगे हम चारों कोणों का, आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो सभी को फिर से यहाँ पे क्या करना है जोड़ना है, तो 4 3 7, 7 2 9 और 1 10। फिर से x मानना है हमको, तो 10x बराबर 360 डिग्री। तो x मान फिर निकाल लीजिए यहाँ से, 360 डिग्री बट्टे क्या करेंगे 10, 0 0 1 से घटाएंगे 36, मतलब x का मान कितना आ गया 36। जब हमको x का मान मिल गया है तो हमको सिर्फ क्या करना है 36 में पहले 1 का गुणा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 का। तो चलिए कर लीजिए, तो 36 में 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 36 डिग्री। दूसरा फिर से करना है हमको, ये पहला कोण मिल गया। 36 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 72 डिग्री, ये हमको दूसरा कोण मिल गया। फिर हमको करना है 36 में 3 का गुणा, तो आ गया 108 डिग्री। और चौथा हमको फिर से करना है 36 में 4 का गुणा, तो क्या आ जाएगा 144 डिग्री। इस तरह से हम उसके चारों कोणों का मान हम लोग निकाल सकते हैं।
इसी प्रकार देखिए एक तो प्रश्न और दिख रहा है लास्ट, इसको भी देख के हल कर लेते हैं हम लोग। देखिए CGPSC ADI 2025 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें आपको चित्र दे दिया है, ये भी एक प्रकार से चतुर्भुज ही दिख रहा है आपको, है ना, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज है। इसमें देखिए आमने सामने की भुजा दोनों में समांतर दिख रही, चतुर्भुज है लेकिन एक प्रकार से आयत भी है बोल सकते हैं इसको, और समांतर चतुर्भुज। इसमें एक नियम ये है कि सम्मुख कोण इसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इससे भी आप इसको निकाल सकते हैं। और नहीं तो फिर आपको क्या करना है, आपके पास चारों कोणों का मान दे दिया है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, 4 कोण दिए हैं इसमें, और चारों कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना लेंगे, 360 डिग्री। बस अब सब के मान को रख देना है। कोण ए का मान कितना दिया, 135, बी का मान दिया 45 डिग्री, सी का मान कितना दिया, नहीं दिया, तो सी का मान हमको निकालना है, तो यहाँ सी ही लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और कोण डी का मान दिया 45 डिग्री बराबर फिर क्या लिखेंगे, 360 डिग्री। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सबको जोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे 135, 45 और 45 सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 45, 45 और 90, 90 में 135 को जोड़ेंगे तो आएगा 225 डिग्री प्लस कोण सी बराबर क्या लिखेंगे, 360 डिग्री। अब क्या करना है, इस 225 को इधर पक्षांतर करना है, तो कोण सी बराबर आएगा 360 डिग्री माइनस 225 डिग्री। तो कोण सी बराबर जब दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 135 डिग्री। यही आपका क्या है, आंसर है। क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शन में दिख रहा है 135 कहीं पे, तो हाँ कोण ए में दिख रहा है, तो यही आपका क्या है, आंसर होगा। तो इस तरह से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस कुछ नियम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिससे आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।